हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ज्ञान में। जहां हमने क्या पढ़ा था, कल संधि पढ़ी थी। जिसमें कौन सी संधि पढ़ी थी? गुण संधि। यानी कि जो अपनी स्वर संधि है उसका भेद पढ़ा था अपन ने, गुण संधि। तो आपको गुण संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे आज? वृद्धि संधि। यानी कि शब्द में ही अपन को पहचानने में आना चाहिए वृद्धि, यानी कि वृद्धि होगी किसी वर्ण में या शब्द में वृद्धि होगी। तो वृद्धि की कितने कार्य होते हैं? वृद्धि में दो कार्य होते हैं। वृद्धि में दो कार्य होते हैं। यानी कि गुण में तो ए ओ और अ आता है, और वृद्धि संधि में क्या होता है? दो कार्य होते हैं। जैसे यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि यदि किसी अ या आ के बाद, यहाँ कौन सा शब्द आएगा? ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आएगा, अ या आ का। आ के बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ए या ऐ या ओ या औ होगा। तो इन दोनों के स्थान पर जिसमें वृद्धि होगी, जिस वर्ण में वृद्धि होगी वहाँ वृद्धि संधि बनेगी। यानी कि जो शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? अ या आ में से कोई सा भी हो। यानी कि अ हो या आ हो, इनमें से कोई सा भी शब्द हो, इसके बाद ए या आए आएगा। तो यहाँ पे वृद्धि किस शब्द में दिखेगी अपन को? इसकी जगह इसमें जब वृद्धि दिख रही है अपन को, यानी कि ए बड़ा दिख रहा है अपन को, तो यहाँ वो उसकी जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। किसी शब्द का प्रथम वर्ण अ हो या आ हो, उसके बाद ए या आए, दोनों में से कोई सा भी अगर वर्ण है तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए। तो इसका मात्रिक रूप क्या होगा? ये ए को अपन मात्रिक रूप में ऐसे लिखेंगे जब अपन शब्द बनाएंगे। तो जब इसकी संधि करेंगे तो इसका मात्रिक रूप अपन ऐसे लिखेंगे। तो ये पहला कार्य है वृद्धि का, जिसे उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझेंगे। जैसे सदा प्लस एव। अब अपन को पता है कि इसका विच्छेद कैसे करना है। इसकी संधि बनेगी भाई सदैव बनेगी। हम सब जानते हैं कि इसकी संधि क्या बनेगी? सदैव। लेकिन अपन को इसका विच्छेद करना आना चाहिए, ताकि हमारे सामने कोई सा भी शब्द आ जाए, अपन उसका आसानी से विच्छेद कर सके कि ये संधि कौन से जगह से बन रही है। तो इस सदा में से क्या निकालेंगे अपन? आ, और इधर क्या है? ए। तो अब इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? अ। इधर क्या बचा? जो बचा उसको लिख देंगे ऐसा कैसा है। अब ये जो अ है, ये इस द को, जो ये द आधा है, इस वर्ण को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी कि क्या बनेगा शब्द अपने पास? सदैव। जैसे और देखते हैं, जैसे महा धन ऐश्वर्य। क्या शब्द आया अपने पास? महाधन ऐश्वर्य। इसमें से माँ में से क्या निकालेंगे अपन? आ। क्या बाहर निकल के आया इस शब्द का अंतिम वर्ण? आ। और इधर क्या है? ऐ। अब इन दोनों की में वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? ए। इधर क्या बचा? अगर अपन को ये शब्द आता है, इसका विच्छेद करना आता है, तो अपन अपने सामने कोई सा भी शब्द आ जाए, अपन उसका आसानी से विच्छेद करके
देख सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये अ है, तो ये किसको पूरा करेगा, इस ए को, ह को पूरा करेगा। तो महेश्वर्य, क्या शब्द आ गया अपने पास, महेश्वर्य, यानी कि क्या वृद्धि कहाँ हो रही है, इस जगह। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण अपन ले सकते हैं। हमारे पास कोई सा भी शब्द आ जाए, अपन उसका संधि विच्छेद और उसकी संधि बना सकते हैं। जैसे वसुधा प्लस एव, इसमें से क्या निकलेगा, आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, आ। इधर क्या निकला, ए। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ऐ। इधर जो बचेगा उसको अपन वैसा का वैसा ही लिख देंगे। जो ये द है, ये ए क्या करेगा, इसको पूरा करेगा। तो अपने पास शब्द क्या बन के आया, वसुदेव। क्या शब्द बन के आया अपने पास, वसुदेव। जैसे विचार प्लस एक के, क्या है अपने पास, विचार प्लस एक के। इसमें से क्या बाहर निकला, अ। इधर क्या निकला, ऐ। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा अपने पास, ऐ। इधर जो बचा उसको ऐसा कैसा ही बना देंगे। ये अपन क्या है, शब्द शुद्ध में भी अपने काम आता है। यानी कि जो शब्द का शुद्धिकरण होता है उसको कैसे अपन लिख सकते हैं। विचार एक के, विचार प्लस एक के का क्या निकलेगा, विचार एक के। अब ये तो अपन ने विच्छेद से क्या करना सीखा, संधि बनाना सीखा। अब हम कुछ शब्द ऐसे लेते हैं जिसका आपको हमें करके बताना है कि ये कैसे बनेगा। जैसे अपने पास शब्द है, कोई सा भी ले लेते हैं अपन, हितैषी, ये संधि शब्द है अपने पास। अब इसका अपन को क्या करना है, विच्छेद करके बताना है। तो इसका विच्छेद कहाँ से करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इस शब्द में परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, विकार उत्पन्न किस वर्ण में हो रहा है। तो हम सब जानते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को, यहाँ इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अपन बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आते ही इधर क्या बचा वो लिख देंगे। तो इधर अ या आ में से कुछ रहा होगा, और इधर भी क्या रहा होगा, ए या ए में से कुछ रहा होगा। तो हित, इसमें से क्या निकला, अ। इधर क्या निकला, ए। दोनों में से क्या बचा, हित। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, यहाँ पे वृद्धि होके शब्द बन जाएगा अपने पास हितैषी। तो ये अय इस त को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इस प्रकार अपनी संधि बन जाएगी कौन सी, हितैषी। जैसे और देखते हैं, जैसे अपने पास एक शब्द है, एक शब्द है। अब इसका अपन को क्या करना है, विच्छेद करना है। तो अपन को पता है कि संधि में परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, इस जगह विकार उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ए प्लस एक। अब इस एक का में से क्या निकला, अ। इधर क्या निकला, ए। तो इन दोनों के स्थान पर कौन सा वर्ण आया, ए। इसमें से रा होगा या तो अ रा होगा या फिर अपन को इसको अगर नहीं आता है समझ में तो अपन इसको शब्द बना के भी देख सकते हैं। जैसे एक के पीछे एक के आ भी लगा के देख सकते हैं और आ भी लगा के, दोनों में से कोई सा भी शब्द आने पर यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो अपने पास शब्द क्या निकला, एक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक प्लस एक। इसमें से क्या निकाला अपन ने, अ, और इसमें से क्या निकाला, ए। तो यहाँ पर एक एक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक एक एक, एक धन एक। ऐसे अपन बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब दूसरा कार्य क्या करेगा, वृद्धि का पहला कार्य तो कौन सा हो गया, अ और आ के बाद ए या अय हो तो क्या हो जाएगा अपने पास, अय।
दूसरा कार्य होगा वृद्धि में, जैसे किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ या आ हो, दोनों में से कोई सा भी हो, यानी कि अ हो या आ हो, अपने पास कोई सा भी शब्द आ गया इन दोनों में से, तब अपने पास क्या होगा, यहाँ पे अ हो जाएगा, यानी कि जिसमें वृद्धि हो रही है उसको क्या देंगे अपन, मान्यता देंगे। जैसे इधर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई सा भी, यानी कि छोटा अ या आ जाए या बड़ा अ या आ जाए, कोई सा भी आ जाए, और इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ या अ आ जाए, तो अपने पास वृद्धि वाला शब्द कौन सा बनेगा, औ। जैसे उदाहरण से समझेंगे अपन, जैसे अपने पास कोई शब्द है, जैसे महाधन ओज, शब्द क्या है अपने पास, महाधन ओज, तो इधर हा में से क्या निकाला अपन ने, आ, इधर क्या है, औ, इन दोनों के उससे वृद्धि होकर शब्द कौन सा बनेगा, औ। औ शब्द बनते इधर क्या बचा, जो बचा उसको ऐसा ही लिख देंगे, तो ये शब्द ये अब इसको क्या करेगा, ह को पूरा करेगा, तो अपने पास शब्द कौन सा बन के आ जाएगा, महोज। जैसे और देखते हैं, जैसे देव धन औधार्य, इसमें से क्या निकला, अ, तो वह कैसा रह गया अपने पास, आधा, इधर क्या निकला, औ, दोनों को मिलाकर वृद्धि वाला शब्द कौन सा बनेगा अपने पास, अ, इधर क्या बचा, जो बचा उसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे, वह कैसा है अपने पास, आधा, तो ये अ है, इस व को क्या करेगा, पूरा कर देगा, यानी कि देवो धार्य, देव प्लस ओ धार्य, यानी कि अपने पास शब्द क्या था, देव प्लस धार्य। ऐसे अपन और उदाहरण देखेंगे। ये तो था अपन ने क्या करके देखा, संधि विच्छेद करके देखा। अब अपन संधि का विच्छेद करेंगे, प्रौद्योगिकी। अब पहले तो अपन ने क्या बनाना सीखा था, संधि बनाना। अब संधि का क्या करेंगे, विच्छेद करके देखेंगे कि भाई इसका विच्छेद क्या हो बनेगा। जैसे अपने पास शब्द कौन सा है, प्रौद्योगिक, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पे अपन को परिवर्तन कहाँ पे दिख रहा है, प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, इस जगह हो रहा है, तो शब्द क्या वहाँ उसको क्या करते हैं अपन, निकाल लेते हैं, प्लस इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, औद्योगिकी, क्या शब्द बचेगा इधर अपने पास, औद्योगिकी, तो ये प्र में से क्या निकला, अ, इधर क्या निकला, औ, तो दोनों के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा अपने पास, औ, तो ये इसको क्या करेगा, अब इधर कौन सा बचा, जो बचा उसको वैसा का वैसा ही इधर लिख देंगे। इस प्र में से क्या निकल गया, अ निकल गया, तो कैसा रह गया, आधा, तो इस प्रकार अपने पास शब्द कौन सा आ गया, ये प्रौद्योगिकी, यानी कि शब्द क्या आ गया अपने पास, प्रौद्योगिकी। यहाँ पे किसकी कौन सी संधि हो रही है अपनी, वृद्धि संधि। जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे परम प्लस औषधि, इस परम जो शब्द है अपना प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, म, तो इसका अंतिम वर्ण क्या आएगा अपने पास, अ, म में से क्या निकाला, अ निकाला, तो म कैसा रह गया अपने पास, आधार, इधर क्या निकला, औ, तो इन दोनों में वृद्धि वाला शब्द कौन सा होगा, औ, इधर क्या बचा, इधर भी क्या बचेगा अपने पास, जो बचेगा उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे, तो इधर
ये जो अव है इसके क्या करेगा, पूरा करेगा। तो अपने पास शब्द क्या बन के आ गई, संधि क्या हो गई, ये परम प्लस औषधि क्या आ जाएगा, पर मौषधि। ऐसे ही अपन अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे अब अपन शब्द लेते हैं कि शब्द कौन सा है, महोत्सुक्य। इसका अपन को क्या करना है, संधि विच्छेद करके देखना है कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सुक्य संधि विच्छेद क्या होगा, अपने पास परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, अपन को सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें कौन सी जगह से अपन को संधि बन सकती है। अगर ये सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द का अर्थ हो उसमें अगर वो शब्द उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो फिर वहाँ पे कोई संधि नहीं होगी। तो इसका शब्द क्या निकलना है अपन को, यहाँ से अपन अलग कर देते हैं, ओ निकल गया। तो इधर क्या बचा अपने पास, अब इधर अ या आ में से कुछ रहा होगा, या तो अपन उसको लगा के देख सकते हैं कि भाई अ और आ में से क्या रहा होगा। इधर क्या बचेगा अपने पास, औत्सुक्य। क्या शब्द बचेगा, औत्सुक्य। अब इधर माँ में से क्या निकालना, अपन ने आ निकाला। इधर क्या निकाला, औ निकाला। तो इन दोनों का जो परिवर्तन हुआ क्या हुआ, अ आ जाएगा। तो इधर जो बचा उसको वैसा का वैसा ही अपन लिख देंगे। तो अपने पास शब्द क्या बन जाएगा, ये औ इसको क्या करेगा, ह को पूरा करेगा। तो ये कौन सा शब्द बन गया, महोत्सुक्य। महोत्सुक्य का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन औत्सुक्य। जैसे यथा प्लस औचित्य। शब्द क्या है अपने पास, संधि विच्छेद क्या है, इसकी क्या बनानी है अपन को, संधि बनानी है। तो यानी कि यथा में से क्या अलग करेंगे अपन, आ। इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि प्रथम शब्द तो ये होता है और इसका अंतिम वर्ण जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये कैसा रह जाएगा, आधा। और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों को मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वहाँ पे क्या होती है, संधि होती है। अपन को ये शब्द याद रख है तो अपन उसका संधि विच्छेद आराम से कर सकते हैं। इधर क्या बचा अपने पास, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, वृद्धि वाला शब्द बनेगा। तो ये इसको क्या करेगा, यथा प्लस औचित्य को यथोचित्ते। क्या शब्द बना अपने पास, यथोचित्ते। धन्यवाद।